नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे रोल ओवर डेटा के बारे में, मार्केट के कुछ की लेवल्स और आने वाले सेक्टर्स जो आने वाले महीने में फोकस में रह सकते हैं। तो शुरू करते हैं रोल ओवर डेटा के अपडेट से। तो जून सीरीज़ में निफ्टी फ्यूचर्स ज़्यादातर सिर्फ 732 पॉइंट्स के एक नैरो ट्रेडिंग बैंड के अंदर ही कन्फाइंड रहा, जो एक इनडिसाइसिव फेस और रेंज बाउंड एक्टिविटी को दिखाता है। मिड मई से देखें तो इंडेक्स 25,307 से 24,575 के बीच एक टाइट कंसोलिडेशन जोन में ऑसिलेट कर रहा था, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच क्लियर डायरेक्शनल बायस की कमी को दिखाता है। ध्यान देने लायक की बात यह है कि इन 31 ट्रेडिंग सेशंस के दौरान प्राइस एक्शन में अक्सर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग्स देखने को मिली, जो ट्रेड वॉर कंसर्न्स, मिडिल ईस्ट में वॉर एस्केलेशन और इंस्टीट्यूशनल फ्लोज की वजह से बढ़े हुए ओवरनाइट वॉलेटिलिटी को दिखाता है। लेकिन इस वॉलेटिलिटी के बावजूद इंट्राडे मूव्स में सस्टेन मोमेंटम का अभाव था, जिससे ट्रेडर्स की किसी एक डायरेक्शन में कमिट करने में हेजिटेशन दिखाई दी। लेकिन एक्सपायरी डे पर निफ्टी फ्यूचर्स ने फाइनली इस प्रोलॉन्ग कंसोलिडेशन फेज से एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया और जून सीरीज़ को 25,500 के ऊपर क्लोज किया, जिसमें 2.69% का हेल्दी गेन रिकॉर्ड हुआ। ये ब्रेकआउट ना सिर्फ शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट में शिफ्ट का सिग्नल देता है, बल्कि जुलाई सीरीज़ के लिए भी एक पॉजिटिव टोन सेट करता है। डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से निफ्टी फ्यूचर्स का रोल ओवर जून में 79.53% तक बढ़ गया, जो मई के 79.10% से थोड़ा ज़्यादा है, और 3 महीने के एवरेज जो कि 79.24% है उससे भी ऊपर है। ये दिखाता है कि ट्रेडर्स नए सीरीज़ में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रोल्ड शेयर्स की संख्या पिछले महीने के 149 लाख के मुकाबले 162 लाख तक पहुंच गई, लेकिन रोल ओवर कॉस्ट सिर्फ 0.25% रही, जो 3 महीने के एवरेज 0.43% से काफ़ी कम है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ने जून सीरीज़ के दौरान सिर्फ 1,800 पॉइंट के नैरो रेंज में ट्रेड किया, जो म्यूटेड प्राइस एक्शन का दूसरा कंटिन्यूस महीना था। लेकिन एक्सपायरी के दिन इसने मोमेंटम गेन किया और 57,200 के ऊपर क्लोज करके 2.48% का गेन दिया। डेरिवेटिव्स के एंगल से देखा जाए तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का रोल ओवर जून में 75.75% तक गिर गया, जो मई के 79.29% से भी कम है, और 3 महीने के एवरेज 76.70% से भी नीचे है, जो दिखाता है कि ट्रेडर्स कॉशियस स्टांस ले रहे हैं और शायद जुलाई सीरीज़ में कम पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसके अलावा रोल ओवर कॉस्ट सिर्फ 0.07% रही, जो 3 महीने का एवरेज 0.32% से काफ़ी नीचे थी। मतलब अग्रेसिवली लॉन्ग बिल्डअप बहुत लिमिटेड था। मार्केट वाइड रोल ओवर 90% तक पहुंच गया, जो पिछले महीने के 89% से थोड़ा ज़्यादा है। नए सीरीज़ में एफआईआई का लॉन्ग शॉट रेशो तेज़ी से बढ़कर 37.92% तक पहुंच गया है, जो दिखाता है कि नए फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बननी शुरू हो गई है। चार्ट स्ट्रक्चर और रोल ओवर डेटा को देखते हुए लगता है कि इंडेक्स अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी कंटिन्यू कर सकता है और शॉर्ट टर्म में पहले 25,700 और फिर 26,000 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। नीचे की तरफ अगर गिरावट आती है तो 25,300 से 25,250 का जोन एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। अगर सीजनैलिटी देखें तो पिछले 18 सालों में जुलाई महीने में अक्सर निफ्टी के लिए पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया है। 14 बार इंडेक्स ने पॉजिटिव क्लोज दिया है, जहां एवरेज रिटर्न 4.6% रहा है, जबकि सिर्फ 4 बार नेगेटिव क्लोज दिया है, जहां एवरेज लॉस 2.37% था। निफ्टी का एवरेज रिटर्न जुलाई सीरीज़ में 3.05% रहा है। जुलाई के महीने में एवरेज वॉलेटिलिटी 7.2% के आसपास रही है। बैंक निफ्टी ने भी जुलाई के महीने में अच्छा रिकॉर्ड दिखाया है। पिछले 18 सालों में 13 बार पॉजिटिव क्लोज दिया है, जहां एवरेज रिटर्न 4.52% था, और 5 बार नेगेटिव क्लोज दिया है, जहां एवरेज लॉस 3.58% था। जुलाई सीरीज़ में बैंक निफ्टी का एवरेज रिटर्न 2.27% रहा है। इसने अप्रॉक्स 10% की एवरेज वॉलेटिलिटी भी दिखाई है। रोल ओवर डेटा के बेसिस पर जो सेक्टर्स आउट परफॉर्म करने की संभावना रखते हैं उनमें है प्राइवेट बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस, कैपिटल मार्केट, इंडिया टूरिज्म, न्यू एज, रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेटल। रोल ओवर डेटा के हिसाब से जो पोटेंशियल अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है वो है आपका एफएमसीजी सेक्टर। So that's a wrap of today's edition of podcast. Thank you for listening. Do tune in tomorrow for more such market updates and insights. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.